बाकी के बैचेज में भी कुछ कुछ बाकी है, तो अपना रिवीजन ऑलमोस्ट बाकी बैचेज के साथ में आ गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बाकी था, तो वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं इस वीक में। यार उस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, देखो मुझे आइडिया नहीं है, राठी सर जैसा करते हैं वो वही डिसाइड करेंगे कैसा होगा, मुझे उस बारे में नहीं आइडिया है। मुझे एटलीस्ट जितना बोला जाता है मैं उतना मैं उसके बारे में बता पाता हूँ। राठी सर वाली चीज़ों में क्या है क्या नहीं है वो वही डिसाइड करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है उसमें। ओके ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आई थिंक सबको पता है कि जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो ऐसी इक्वेशन आ जाती थी एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वस टू जीरो। इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू माइनस फोर बनती थी, तो एक्स इज इक्वस टू आपका क्या रूट ऑफ माइनस फोर आता था। तो इस रूट के अंदर नेगेटिव आपका डिफाइन नहीं है, इसलिए रूट के अंदर माइनस वन जो था इसको हम लोगों ने आयोटा से रिप्रेजेंट कर दिया, और नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्स इज इक्वस टू प्लस माइनस टू आयोटा। तो ये एक आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, एक चीज और बताइए होगी आप लोगों को कि रूट ऑफ ए इंटू बी, इसको मैं रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी तभी कर सकता हूं जब ए बी दोनों में से एटलीस्ट वन पॉजिटिव रहे। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रहे, दोनों नेगेटिव है तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैं ये करूँ टू, इसको मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ माइनस टू इंटू माइनस टू, ऐसा कर सकता हूँ। इसको मैं बोलूँ माइनस रूट टू इंटू माइनस रूट टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है माइनस वन होती है, तो इसको बोल सकता हूँ रूट टू आयोटा इंटू रूट टू आयोटा। तो क्या जाएगा आपका टू आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस टू, तो टू इज इक्वल टू माइनस टू प्रूफ हो जाएगा यदि इस कंसेप्ट से करूंगा। तो इस वजह से ये कंसेप्ट आपका क्या गलत है। रूट ए इंटू बी को रूट ए इंटू रूट बी तभी कर सकता हूँ जब एटलीस्ट वन क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड, ये क्या बताता है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, और आयोटा जिसके साथ आ जाता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर होते हैं, क्योंकि आयोटा के साथ आ जाता है तो वो आपका क्या एक इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा के साथ आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जैसे मान लिए यहाँ पे दे रखा है जेड इजिकल्स टू ए प्लस सेवन आयोटा, तो यहाँ पे अब मुझे पूछेगा रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो मैं बोल सकता हूँ सेवन आयोटा, लेकिन ए के बारे में मुझे कुछ बता नहीं रखा है, तो मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता कि रियल पार्ट ऑफ जेड ए होगा या फिर क्या होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। लेकिन यदि ऐसा दे रखा है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, तब उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आपका सेवन हो जाएगा। ये तब बता सकता हूँ जब ए के बारे में बोल रखा है ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन ए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मुझे नहीं पता कि ए रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मैं नहीं बता सकता। ठीक है, इसी में केसेस बनते हैं इफ x इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा आयोटा पाई, मतलब इसको मैं क्या बोलता हूँ प्योरली इमेजिनरी। y इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो z इज इक्वल्स टू आपका x हो जाएगा, इसको मैं बोलूंगा प्योरली रियल नंबर, और दोनों जीरो आ जाए तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, तो इसको मैं बोल सकता हूँ प्योरली रियल एंड इमेजिनरी दोनों। तो जीरो को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों की कैटेगरी में मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इनइक्वालिटी दे देगा और बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर है, इसका मतलब प्योरली रियल नंबर है तो आपका क्या है इस टाइप का, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर है मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें होती है, इसमें मुझे कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की इंटीग्रल पावर के बारे में बात करनी है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर फोर की वैल्यू होती है आपकी वन। तो हमेशा मैं आयोटा की पावर के टर्म्स में कैटेगराइज करूंगा, तो आयोटा की पावर फोर की वैल्यू क्या होती है वन,
आयोटा की पावर 4n+1 की वैल्यू होती है आपकी आयोटा, आयोटा की पावर 4n+2 की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा की पावर 4n+3 होती है आपकी माइनस आयोटा। हमेशा मैं आयोटा को 4n की टर्म्स में कन्वर्ट करके मैं उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है 1/आयोटा, तो 1/आयोटा को बोलता हूँ आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -ऑफ आयोटा होती है। तो 1/आयोटा की जगह बोल सकता हूँ माइनस आयोटा, 1/-आयोटा की जगह बोल सकता हूँ आयोटा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है मेंस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में कुछ मैनिपुलेशन दिया जाता है या एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे आंसर दें, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखो, आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n+1 प्लस आयोटा की पावर 4n+2 प्लस आयोटा की पावर 4n+3, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 0। कोई भी चार कॉन्जुगेटिव पावर हो आयोटा की, कोई भी चार कॉन्जुगेटिव पावर हो आयोटा की, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुराने टाइम में AFF में क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, बाकी मुझे लगता नहीं कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है ये वाला टॉपिक, ठीक है। लेकिन बिट सेट हुआ या फिर बाकी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का चांस बनता है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से आंसर दो। मैं 5-7 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से आंसर दो। क्वेश्चन दे दिया आपका 1+आयोटा प्लस आयोटा क्यूब एंड सोन आयोटा की पावर 2021, इसकी वैल्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन 1+आयोटा 1+आयोटा स्क्वायर 1+आयोटा क्यूब एंड सोन 1+आयोटा की पावर 8। तीसरा क्वेश्चन आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, आयोटा की पावर 588, आयोटा की पावर 586, आयोटा की पावर 584, आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578। फोर्थ क्वेश्चन -1 माइनस आयोटा की पावर √2 की पावर 100। फिफ्थ क्वेश्चन वैल्यू ऑफ 1+आयोटा की पावर 2n प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। दो केस में पहला n=ओड और दूसरा n=even। छठा क्वेश्चन समेशन ऑफ आयोटा की पावर फैक्टोरियल r 0 से लेके 100। सेवंथ क्वेश्चन सम ऑफ सीक्वेंस एस दे रखा है आपका आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा क्यूब 4 आयोटा की पावर 4 एंड सॉन अप टू 100 टर्म्स। सारे क्वेश्चन का आंसर लिखते रहो फटाफट से। लिखो फटाफट आंसर लिखो सबका क्वेश्चन का।
चलो आंसर देते हैं। पहले के केस में आपको पता है आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, इनका सम 0। आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, इसकी वैल्यू 0। 4 का मल्टीपल हो गया एंड सोन लास्ट में आपका क्या है, आयोटा की पावर 2020, ये 4 का मल्टीपल होगा, यहाँ तक 0 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 2021 और क्या बचेगा, 1 बचेगा। आयोटा की पावर 2021 4n प्लस 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 1 प्लस आयोटा। ये मेथड 1 है। मेथड 2 चाहो तो आप जीपी लगा के सकते हो, जीपी लगा सकते हो, जीपी लगा के आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या है, 0, 0 इंटू एनीथिंग आपका क्या आ जाएगा, 0। थर्ड वाला पार्ट दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। आपको लास्ट ईयर गलत करवाया था, लास्ट ईयर आपको क्या कराया था, ये 4 स्टेप दे दी थी, 4 स्टेप दे दी थी, तो 0/0 फॉर्म हो गई थी वो। लास्ट ईयर की क्वेश्चन गलत डिस्कस हुआ था आपके बैच में, जब क्लास में जब पढ़ाया था, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, 580 आयोटा की पावर 584 कॉमन ले लिया था, और नीचे आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लिया था, और क्या बचा था आपका, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या बचेगा, आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1। ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, क्या बचेगा, आयोटा की पावर 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन कराया था उसमें 4 टर्म थी, +1 -1 +1 -1, तो डायरेक्टली कैंसिल कर दिया था, लेकिन वो आपका क्या 0/0 आ रहा था, तो वो चेक कर लेना, चेंज कर लेना मॉड्यूल में, आप क्लास नोट्स में गलत किया था आपने, वो कर लेना। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन, मुझसे पूछा था, इसलिए मुझे पता है, ये वाला चेंज कर लेना। नेक्स्ट, जब भी आयो इस टाइप का एक्सप्रेशन और बड़ी पावर, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन और बड़ी पावर होती है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमेशा उसको छोटी छोटी पावर्स में ब्रेक करो, छोटी छोटी पावर में। तो 100 पावर अपन डायरेक्टली कभी भी नहीं जा सकते, तो हमेशा 2 पावर और 3 पावर ऐसे ही ब्रेक करो। अभी 2 पावर में ब्रेक कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका, -1 की पावर 100, और क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 50 अपॉन √2 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 100। -1 की पावर 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, परमिशन दो, कौन सी परमिशन नहीं दे रखी बाबू तुम्हें, सब तो दे रखी है। शेयर मार्क, ब्राउजर बदल, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 की पावर 50। और जब भी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 50, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। तो आयोटा की पावर ये हो गया, तो 2 की पावर 50 आयोटा की पावर 50 अपॉन 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 से 2 की पावर 50 कैंसिल, और क्या जाए, आयोटा की पावर 50, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, -1। तो जब भी ऐसे बड़े पावर को खोलना है, तो हमेशा ध्यान रखना, इवन पावर को तो हमेशा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n को स्क्वायर में कन्वर्ट करो। जैसे ये क्वेश्चन है, इस केस में क्या करूंगा, आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर की पावर n। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, मतलब 2 आयोटा की पावर n प्लस -2 आयोटा की पावर n। अब n इज इक्वस टू ओड हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, और n इज इक्वस टू इवन हुआ, तो क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर n आयोटा की पावर n प्लस 2 की पावर n और आयोटा की पावर n, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n+1 इंटू आयोटा की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी होगी, इवन में +-1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, देख लेना आप सारी चीज में। इस केस का आंसर जल्दी से बताओ, पांच छठे क्वेश्चन का आंसर, 6 का आंसर किसी का है, 6 का आंसर जल्दी से बताओ, 2 आयोटा -98, चेक करते हैं बाकी लोग, 6 का आंसर जल्दी से बताओ। जल्दी आंसर दो।
सबका आ रहा है तो मतलब सही होगा। क्या करूँगा, सबसे पहले इसको खोलूँगा, तो आयोटा की पावर फैक्टोरियल आर का मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आयोटा की पावर फैक्टोरियल 100। अब आपको पता है आर, जब आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो फैक्टोरियल आर जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो इस केस में ये 24 हो गया, तो यहाँ से मैं 4n बोल सकता हूँ। तो आयोटा की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n एंड सो ऑन आयोटा की पावर 4n। टोटल कितनी टर्म होगी, 4 से लेके 100 तक, 4 से लेके 100 तक, तो 100 माइनस 94, 96 प्लस 1 मतलब 97 प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 96 प्लस आयोटा। गड़बड़ हो गया यार सबका, 96 प्लस आयोटा आ रहा है, तो क्या गड़बड़ की है तुम लोगों ने, कहाँ गड़बड़ की, ये तो ये आंसर आ रहा है, कहाँ गड़बड़ की, कहाँ गड़बड़ की भाई लोगों, कहाँ गड़बड़ की। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, आयोटा की पावर 0 की वैल्यू 1, आयोटा की पावर 1, ठीक है, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 2 का मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 3 का मतलब आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर फैक्टोरियल 4, ये हो गया। तो ठीक है, ये 1, ये -1, ये -1, तो आंसर हो जाएगा 96 प्लस आयोटा। ओके ओके ओके, आयोटा की ओके 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 ओके, हाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ओके ओके, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड, ओके ब्रो। तो ये क्या हो जाएगा 95 प्लस 2 आएगा आंसर, फिर भी आपका गलत आंसर, तो 98 प्लस आएगा वो तो गलत है ना। आंसर क्या हो गया आपका 90, ये क्या हो जाएगा 95 प्लस 2 आएगा, ये आंसर है, ये आंसर है 95 प्लस 2 आएगा, ये आंसर है। ठीक, हाँ धे 98 प्लस 2 आएगा कैसे होगा प्राची, देखो ना, इधर देखो, आईटा की पावर 4, यहाँ से आपका क्या है 1 1 1 और 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो टोटल कितने नंबर है 97। और ये आपका क्या है आईटा की पावर 0 का मतलब फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, आईटा की पावर 1 आयोटा, आईटा की पावर 2 -1, आईटा की पावर 6 -1, तो ये दो कैंसिल हो गए, तो 97 माइनस 2 95 प्लस 2 आयोटा, सही तो आंसर है। 98 प्लस 2 आयोटा कैसे बोल रहे हो, यही आंसर सही है। दोबारा चेक करो कैलकुलेशन, दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, गड़बड़ हो गई तुम्हारी। चलो लास्ट का आंसर बताओ, लास्ट का आंसर बताओ। ओके ओके, लास्ट का आंसर बताओ 7th वाले का। धे कुछ बोल रहे थे बीच में तुम, धे कुछ बोल रहे थे बीच में तुम, तुम्हारी आवाज सही नहीं आई थी। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, मेरा फेवरेट बच्चा है ये तो। सेवन्थ का आंसर है किसी का, -50, 50 इंटू -1 प्लस आयोटा, चेक करते हैं। सेवन्थ एस आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा क्यूब 4 आयोटा की पावर 4 एंड सोन 100 टर्म, 100 टर्म क्या जाएगी आपकी 100 आयोटा की पावर 100। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है आपकी एजीपी बन रही है। एजीपी में जीपी का कॉमन रेशियो क्या है आपका आयोटा, तो इक्वेशन वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करके एक शिफ्ट आगे शिफ्ट करें, तो आयोटा है सिगस टू क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा क्यूब 3 आयोटा की पावर 4
एंड ऑल्सो 99 आयोटा की पावर 100 प्लस 100 आयोटा की पावर 101 माइनस कर दो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 एस कॉमन ले लिया 1 माइनस आयोटा तो क्या बचेगा आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन आयोटा की पावर 100 प्लस ये क्या बचेगा आपका 100 आयोटा की पावर 101 मतलब आयोटा। बताओ आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, जल्दी से बताओ। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना। माइनस आयोटा हो गया ये तो ठीक है। इसका सम, इसकी सम की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 क्योंकि सारी कॉन्जुगेटिव टर्म्स है। ठीक है तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी -100 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा तो क्या करूँ 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड तो क्या आ जाएगा आपका -100 बाहर और क्या आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -100 आयोटा -1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या जाएगा आपका 50 खा जाऊंगा 50 माइनस आयोटा प्लस 1। ये इसका आंसर -50 माइनस आयोटा प्लस 1 ये आंसर है। किस किस का था ये आंसर। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड कुशल। ठीक है नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक होता है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे लगता नहीं कि वो बताने की जरूरत है। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें पहला आता है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई थिंक सबको आता ही है, आई थिंक आता ही है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मैं आगे बढ़ूँ इस टॉपिक को छोड़ के। ठीक है एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ इस टॉपिक पे, एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस का क्वेश्चन क्या है। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n। n की सबसे छोटी वैल्यू निकालो। आ गया आंसर।
4 ठीक है, क्या करूँ इसको सिंप्लीफाई करूँ, 1 + i अपॉन 1 - i की पावर है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, इसको 1 + i से मल्टीप्लाई और 1 + i से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, इसकी पावर n होगी, तो 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 1² - i², 1 + i का मतलब आपका क्या है, 2i अपॉन 2 की पावर n, 2 से 2 हो गया, i की पावर n = 1 है, तो मतलब n की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे इक्वलिटी पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इक्वलिटी पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ। मेंस में चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मेंस में अलजेब्रा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आए। मैं करवाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अच्छा, इससे पहले आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 किसी की पावर की पहले 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, इस वाले में आंसर 0 क्यों कर सकते हो। अच्छा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा था उसमें यार, आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा था। ओके हाँ ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, एक बेसिक आइडिया देता हूँ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। z = x + i दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट x, y इन एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसका नाम होता है आर्गन प्लेन होता है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा z जिसके कोऑर्डिनेट है x, y है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलता है आर्गन प्लेन। इसमें x एक्सेस नहीं होता, उसमें क्या होता है, रियल एक्सेस, रियल एक्सेस, और y एक्सेस की जगह क्या होता है आपका, इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, अब इस पॉइंट का जो दोनों एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ओरिजिन भी बोलते हैं। इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं मोड ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √x² + y²। ये क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनडायरेक्टली ये क्या है आपका z-0, मतलब ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल थीटा बताएगा। इस थीटा को मैं क्या बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। वैसे एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट अवर व्यू बेसिकली सेम ही होते हैं, लेकिन एक माइनर डिफरेंस होता है, जब वो डिटेल एनालाइज करूंगा तो मैं एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट में भी डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल कर सकते हो वैसे ही। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोड ऑफ जेड को मैंने क्या बोल दिया आपका, मोड ऑफ जेड को मैंने बोल दिया आर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, याद है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी एम्पलीट्यूड की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा की वैल्यू रहेगी -π से लेके +π के बीच में रहेगी इस वाले में। तो हमेशा जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा आंसर -π से +π में देना है, तो मुझे कुछ ऐसा मैनिपुलेट करना पड़ेगा जिससे -π से +π में। तो एम्पलीट्यूड निकालने का बेसिक तरीका सबको पता ही है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करनी होती है, अज्यूम द पॉइंट। सबसे पहले क्या करूंगा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट। जैसे मैंने बोल दिया z -1 + i√3, तो इसका मुझे निकालना है, इसका
एम्पलीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले देखूंगा ये आपका क्या होगा, -1, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सब सेकेंड चीज स्टेप 2, फाइंड अल्फा assuming point in first quadrant as अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। मतलब इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या है आपका, tan इनवर्स मोड ऑफ √3/1, -1 का मोड आपका क्या आ जाएगा सेम, तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है आपकी I/3। फिर स्टेप 3, फाइनल आंसर ऑफ एम्पलीट्यूड एज पर क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइनल आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या फिर फोर्थ हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा की वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस अल्फा। फोर्थ में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा, और थर्ड में थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि थर्ड या फोर्थ में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मेजर करूंगा माइनस थीटा, थर्ड में है तो इस केस में ये एंगल मेजर करूंगा माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती ही है, मैंने रिवाइज करवा दिया है तुरंत तुरंत वाली चीज़ में। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्जुगेट, तीन चीज होती है कॉन्जुगेट, आपको पता ही है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को बोलते हैं जेड कॉन्जुगेट से नोट करते हैं, और आयोटा का साइन चेंज कर दूं तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा था, तो जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आपकी एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब इमेजिनरी पार्ट वाले आयोटा का साइन चेंज करने से मुझे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं और मुझे लगता है इस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन आने के चांस है। 7-8 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 7-8 अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई for which xy belongs to real number for which satisfying equation x की पावर 4 प्लस 2x आयोटा -3x² प्लस y आयोटा इज इक्वस टू 3 इज इक्वस टू, दिख नहीं रहा है इधर लिख देता हूँ, इज इक्वस टू 3 - 5 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा y। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा।
अच्छा है बच्चों। कितनी वैल्यू? कितने? दो वैल्यूज, दो वैल्यूज, दो वैल्यूज। आई थिंक ज़्यादा वैल्यू आ रही है, आई थिंक ज़्यादा आ रही है मेरे हिसाब से। दो आ रही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? जब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ रियल पार्ट को। एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस आयोटा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस आयोटा 2y माइनस 5। ठीक है। कंपेयर करूंगा रियल पार्ट से, रियल पार्ट से कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर। तो x की पावर 4 माइनस 3x² इजिकल्स टू 4। तो x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इजिकल्स टू 0। फैक्टर्स करूंगा। x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस x² माइनस 4 इजिकल्स टू 0। तो मुझे क्या निकालना है? एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर निकालना था। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजिकल्स टू 0। माइनस 4 प्लस 1 इजिकल्स टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है पे? प्लस माइनस 2, और एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू प्लस 1, इससे कोई भी रियल वैल्यू नहीं आई। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूं, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 2x, 3y की वैल्यू क्या जाएगी? प्लस 5। तो 3y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या जाएगी? 2x प्लस 5/3। तो x इज इक्वल्स टू 2 रख दूंगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 9/3 मतलब 3। x की वैल्यू रख दो -2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 प्लस 1 मतलब y इज टू 1/3। तो कितने पॉइंट आ गए? 2 कोमा क्या 3 और -2 कोमा 1/3। तो दो ऑर्डर पेयर रहेंगे, दो ऑर्डर पेयर रहेंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज of n for which quantity n plus iota की पावर 4 is an integer। ये एक इंटीजर हो।
3 वैल्यूज बिल्कुल सही है, 3 वैल्यूज आंसर सही है, 3 वैल्यूज बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। क्या करना है, ये पावर 4 एक साथ खोल नहीं सकते, तो n प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको बोल सकता हूँ n स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2n का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा 2n का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है ये क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर वैल्यू चाहिए, सबसे पहली चीज क्या करें, इंटीजर वैल्यू के लिए ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। सबसे पहले इंटीजर के लिए पहले चीज ये देखना पड़ेगा, रियल होना चाहिए। पहली चीज तो आपको क्या देखना है कि रियल होना चाहिए। सबसे पहले इंटीजर होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, तो रियल होनी चाहिए। ठीक है, तो रियल होने के लिए क्या करूं, सबसे पहले आपका क्या, 2n एन स्क्वायर माइनस 1 इजिकल्स टू 0, मतलब n इजिकल्स टू 0 पे, n इजिकल्स टू 1 पे और n इजिकल्स टू माइनस 1 पे। अब रियल पार्ट ऑफ z को भी मैं क्या देख लूं, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4n स्क्वायर, इसको चेक करो। n इजिकल्स टू 0 पे क्या जाएगा आपका 1, इंटीजर है बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया। n इजिकल्स टू 1 पे, 1 पे क्या जाएगा -4, ये भी इंटीजर है। और n इजिकल्स टू -1 पे, तो भी आपका क्या होगा -4 इंटीजर है। यदि पॉजिटिव इंटीजर होता है तो आपका आंसर होता है n, लेकिन इंटीजर है तो तीनों ये सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब आपके ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका, आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, तुमको पता है ना मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज जो बताते हैं ना एडिशन सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, तो नेक्स्ट होता है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, z इजिकल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का एडिटिव इनवर्स z प्लस z1, उसका सम आपका क्या आ जाए 0, तो एडिटिव इनवर्स, तो z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -z हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z इंटू z1, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन z, इसको मैं क्या करूँ z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और z कॉन्जुगेट से डिवाइड, तो z कॉन्जुगेट अपॉन मोड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। बेसिक लेक्चर इसका कंपैरेटिवली इजी होता है। जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है। ज्योमेट्री आने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दे रखा, होमवर्क है दे रहा हूँ आपको, ट्राई करना। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2 आयोटा। सेकेंड, find the value of expression, find the value of expression x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 when x plus iota is a factor of 3x। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए तुम लोगों ने, रिमाइंडर भी पूछवा सकता है ऐसे केस में, फैक्टर भी दे रखे हैं। थर्ड वाला पार्ट,
find the values of x y belongs to real number satisfying equation 2 plus 3 iota into x square minus 3 minus 2 iota into y is equals to 2x minus 3y plus 5 where x y belongs to real number। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसमें ठीक ठाक से। चलो ये भी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें गलती होने का चांस रहता है। सॉल्व फॉर जेड। अभी अभी तक मैंने सिर्फ डायरेक्ट वाले दिए थे, अब मॉडुलस कॉन्जुगेट ये सारा यूज करके देने वाला हूँ। इफ जेड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0 तो कितनी रियल वैल्यू जो जेड होगी जो उसको सेटिस्फाई करती है कितनी रियल वैल्यू ऑफ जेड होगी जो उसको सेटिस्फाई करती है, निकालो। क्या करेंगे ऐसे केस में, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई मानते हैं और क्या दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। चलो निकालो आंसर। ये टेस्ट में था, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नहीं। अच्छा ये टेस्ट में आया था इतना आसान। तेरी जान। तीन सॉल्यूशन कोई बात नहीं। क्या करूं, जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। और मोड ऑफ जेड का मतलब होता है, मोड ऑफ जेड का मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रियल पार्ट देखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा 2xy, ये इसकी वैल्यू क्या है पे 0 प्लस आयोटा इंटू 0। कंपेयर करूंगा सबसे पहले रियल पार्ट से ही कंपेयर करूंगा इमेजिनरी से। तो 2xy इज इक्वल्स टू 0 है, ये कब हो सकता है जब आइदर x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0।
तो केस 1 मैंने बोल दिया, इफ y इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब में मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो बेलन ही है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लिया तो आपका क्या आएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, और एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस वन और 1, ये तीन वैल्यू तो आ रही है, और उनके रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू 0। तो क्या जाएगा, 0 0, माइनस वन कोमा 0 और 1 कोमा 0, तीन सॉल्यूशन तो हो गए। केस 2, एक्स इफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या बोल सकता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, इसमें ये केस नहीं आएगा, इसमें एक केस नहीं आएगा। क्यों, इसमें एक ही केस आएगा, इसमें एक ही केस आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो कब हो सकती है, जीरो कब हो सकती है, एक ही केस में जब एक्स इजिकल्स टू जीरो ओनली होगा। तो इससे सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स इजिकल्स टू जीरो और वाई इजिकल्स टू जीरो, तो 0,0 एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखूंगा, माइनस वाई स्क्वायर ये नेगेटिव, मोड ऑफ वाई पॉजिटिव, तो ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। तो ये कब हो सकता है, जब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वन होगी। तो y की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इजिकल्स टू जीरो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या समझ में आए, y की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो और वन, और y इजिकल्स टू जीरो और, तो तीन सॉल्यूशन होंगे, तीन सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से होंगे, जीरो जीरो, और ये क्या होगा, जीरो और वन, और जीरो और माइनस, ये तीन सॉल्यूशन। यही गलती, यही है, यही आंसर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और मोड ऑफ एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे तीन मत कर देना टोटल, उसके हिसाब से सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएंगे, उसके हिसाब से सॉल्यूशन ज्यादा हो जाएंगे, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। किसने किया था ऐसा, किसने किया था ऐसा, किसने किया था ऐसा, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। वेरी गुड कुश। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मोड ऑफ z माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। होमवर्क ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z is equals to x plus iota y and z की पावर 1/3 is equals to a minus iota b, then x upon a minus y upon b is equals to k into a square minus b square, then k is equals to फटाफट आंसर दो। मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में भी है, फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक ये मेंस में भी आया हुआ है, आई थिंक मेंस में भी आया हुआ है, मॉड्यूल में भी है, एनसीईआरटी में भी है।
4 4 क्या करूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो z इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a इंटू आयोटा बी का होल स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू आयोटा बी। ये फॉर्मूला होता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ माइनस 3a इंटू आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। एक ही बात है, एक ही बात है, जैसे आपको करना चाहो। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपकी, माइनस आयोटा, तो मतलब हो सकता हो ए क्यूब प्लस आयोटा बी क्यूब, और ये क्या जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी आयोटा, और ये क्या जाएगा प्लस 3a बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 तो माइनस। अब रियल पार्ट को कंपेयर करूं तो रियल पार्ट हो गया x, ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका, किसकी वैल्यू है आपका ये, तो x प्लस आयोटा वाई। तो कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू क्या जाएगी, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, तो a कॉमन ले लिया तो x अपॉन a की वैल्यू क्या जाएगी, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूंगा तो b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो y अपॉन बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब देखूंगा x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो क्या जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या जाएगी 4। आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, सबका आंसर आ गया होगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का भी था, मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, मेंस में आया है वो भी, ये भी क्वेश्चन मेंस में ही आया हुआ है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज ए। पहला पार्ट प्योरली रियल और दूसरा पार्ट प्योरली इमेजिनरी। आई थिंक शायद ये पार्ट आपका क्या मेंस में आया था, प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट मेंस में आया था, पर दोनों ही करवा देता हूँ मैं, दोनों ही करा देता हूँ। तुम्हारे ग्रुप में भी मैसेज आया, डियर स्टूडेंट, एज डिस्कस्ड इन सेशन ऑफ सैटरडे वी आर शेयरिंग द अटैच गूगल फॉर्म फॉर यू टू गिव द चॉइस ऑफ बैच अलोंग द बेसिक डिटेल्स यू रिक्वेस्ट। एक ही बैच में डाल लेना बेटा सब लोग, आप किसी एक बैच में डाल लेना सब लोग, एक ही टाइम में जिसमें कंफर्टेबल हो। और मुझे लगता है एडवांस वाले में आप लोग जितने भी लोग अच्छे हो ओनली एडवांस डालना, ओनली एडवांस डालना। जितने लोग अच्छे हो 10-12 लोग जो रेगुलर जिन्होंने 2 साल अटेंड किया है ओनली एडवांस डालना, और बाकी लोग जिनका थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि मेंस में है, तो वो मेंस प्लस एडवांस दोनों डाल देना। बोर्ड्स की जरूरत नहीं है यार, तुम डीपीएस वाले हो यार, बोर्ड तुम्हारा वैसे ही ऑलरेडी अच्छा है, बोर्ड का डालने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट तुम 8-10 बच्चे हो, सिर्फ और सिर्फ ओनली एडवांस में डालना है तुम्हें। प्राची तुम्हें डालने की जरूरत नहीं, ओनली एडवांस डालो तुम लोग, तो 8-10 अच्छे बच्चे जो भी हो तुम लोग ओनली एडवांस डालना। नहीं कुछ ओनली एडवांस डालो आप भी।
ओनली एडवांस डालो। कुशल तुम भी ओनली एडवांस डालो। एटलीस्ट जिन जिन बच्चों को जानता हूँ मैं, एटलीस्ट वो तो ओनली एडवांस डालो, जो अच्छे बच्चे जिन्होंने 2 साल मेहनत की है। जिन्होंने 2 साल मेहनत की है, मुझे लगता नहीं है कि आपको बोर्ड्स की जरूरत है। ओनली एडवांस डालो। चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। दिग्विजय आप भी एडवांस डालो, मेंस में आप कर लोगे। अच्छा, मेंस में कर लोगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से, हाँ नेक्स्ट वीक से, हाँ तब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ दे। हाँ। कि जैसे अगर मेरा हम्म। उसमें मेरे को जो मतलब जैसे 99.5 ऐसे परसेंटाइल आ जाए, हम्म। तो फिर मेरे को दूसरी मेन देने की जरूरत नहीं है ना। वो तो बात की बात है ना, पहला पेपर होने से नहीं तो। अरे मतलब हम्म। और फिर वो फर्स्ट के बाद वैसे बाद में 3 महीना से बैठा उसका पढ़ूंगा हाँ, तो ठीक है। वो बात का है। अभी आप दे आप तो, मुझे लगता है कि मेंस प्लस एडवांस दोनों डालना चाहिए। ऐसा नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, आप खराब हो ऐसा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आप, तो मेन प्लस एडवांस हाँ बेसिक कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हो, उस टाइप का करो आप। फिर मेंस ओनली डालो अभी, क्योंकि कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हो आप कभी। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस देने की जरूरत है। एडवांस भी डाल सकते हो आप, मेंस भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। जैसा आपको अच्छा लगे। डिसीजन आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों को अब एक्चुअल अपना लेवल पता है, तो मैं जज नहीं करूंगा। तुम लोग सब अच्छे ही हो, तुम लोग सब अच्छे ही हो, लेकिन एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 8-10 अच्छे जो लोग थे वो और अच्छा करें एडवांस में। तो एडवांस डालो, दे तुम भी एडवांस डाल सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। चेंज कर देना जिन्होंने मेंस डाला हुआ है, ओनली एडवांस पे चेंज कर देना। कुशल, कुश, सात्विक। ठीक है, आंसर आया। दोनों केस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। z इज इक्वल्स टू 3+2 साइन थीटा अपॉन 1 - 2 साइन थीटा। इसको रेशनलाइज कर दिया, 1+2 साइन थीटा और 1+2 साइन थीटा। रेशनलाइज करने के बाद क्या मिल जाएगा, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या जाएगा आपका 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट, प्लस आयोटा 6 साइन थीटा और +2 साइन थीटा। तो ये -4 हो जाएगा, तो ये क्या कम नंबर क्या जाएगा आपका, 3+4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जेड है। तो मैं क्या करूँ, दोनों चीज, पहला आपका क्या, प्योरली रियल। प्योरली रियल के लिए क्या करूँ, इमेजिनरी जेड इज इक्वल्स टू 0, मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 साइन थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n पाई। दूसरा पार्ट प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट z इज इक्वल्स टू 0, 3+4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, ये प्लस है, प्लस प्लस, तो ये माइनस माइनस आ गया, हाँ मिस्टेक हो गई। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, इसको बोल सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 होता है साइन स्क्वायर π/3। तो इससे क्या जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल्स टू
एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों ही इसके क्या आपके आंसर। ये आई थिंक मेंस में ये वाला आया था, ये वाला पार्ट मेंस में आया था। ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोगों को स्ट्राइक होता है। विद इन 20 सेकेंड में आंसर आ जाएगा यदि स्ट्राइक हुआ तो। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म्स ए ट्राइंगल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, then find its area. एरिया फाइंड करो। अब वो मुझे नहीं पता कितना है, इक्वलेटर है कैसा है, और थोड़ा ध्यान से देखो। एरिया 1 आ रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जेड प्लस वन कॉमन ले लिया, जेड प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो क्या जाएगा आपका, जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो मतलब जेड इजिकल्स टू -1 और जेड इजिकल्स टू प्लस आयोटा और जेड इजिकल्स टू माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या बनेगा आपका -1,0 और दूसरा क्या जाएगा आपका 0 प्लस आयोटा, और ये दूसरा क्या जाएगा 0 माइनस आयोटा। तो ये ट्राइंगल बनाएगा, ये ट्राइंगल बनाएगा। इसका एरिया मुझे निकालना है, तो एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 आयोटा इंटू हाइट का मतलब -1 का मोड। तो क्या जाएगा ये 1। तो बस स्ट्राइक होने के ऊपर था, स्ट्राइक होने के ऊपर था। एक ऐसा क्वेश्चन और है, ऐसा ही क्वेश्चन और है जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, किसी को स्ट्राइक हो गया तो विद इन सेकेंड्स में आंसर आएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर उसमें टाइम लगाओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन रियल पार्ट जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 and mode of z is equals to 2 is number of solution of equation, system of equation कितने solutions होंगे। होमवर्क आज मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्स नंबर का डे 1 एंड डे 2 कर लेना। आंसर है इसका, इस पार्ट का आंसर है 4। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, रियल जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल्स टू 0। तो रियल जेड स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा, ये तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये रियल पार्ट हो जाएगा। और मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
अब यहाँ पे यदि 1 होता या 2 होता तो किसको रिप्रेजेंट करता, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता। लेकिन ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स को, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको, सर्किल, तो ये सर्किल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ऐसी है और एक ऐसी है। कितने जगह पे कट कर रहे हैं, एक से 4 जगह पे कट कर रहे हैं, तो कितने सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन। लेट्स अज्यूम करो कि ये 1 होता तो भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कुछ होता, उसको रिप्रेजेंट करते, तो उस केस में भी यहाँ पे क्या है, 4 सोल्यूशन ही होते। तो दोनों आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद है सबको, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे निकाल दे रूट ऑफ 7 माइनस 24 आइटा, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो मेथड बताया, तो दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, मेथड रखो। तो क्या जाएगा, रूट ऑफ 7 माइनस 4 आइटा को क्या बोल सकता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 7 माइनस 24 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और 2xy की वैल्यू क्या होगी, माइनस 24। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ऐसे केस में याद है ना क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। याद है ना सब लोगों को, सब लोगों को याद है ना ये वाला कंसेप्ट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, तो क्या जाएगा, रूट 625। इसका मतलब प्लस माइनस 25 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 25 है। ठीक है, प्लस माइनस ले लो या फिर प्लस 25 ले लो, ऑटोमेटिक आंसर आ ही जाएगा। ऑटोमेटिक प्लस माइनस लोगे तो दो आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 25 ले लो। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दोनों को ऐड कर दो तो क्या जाएगा आपका, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये कितना बनेगा आपका, 25 और 5 32। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 16, मतलब एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 4। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो गलती करते हैं बच्चे, यहाँ से ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर मत करना, सब्सट्रैक्ट मत करना, ये जो वैल्यू है हमेशा इसमें डालना, हमेशा इसमें डालना। क्यों, क्योंकि 2xy का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, y नेगेटिव तो x पॉजिटिव, तो यहाँ पे रखूंगा। तो 2x की जगह प्लस माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या आपकी माइनस 24, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बोल सकता हूँ, 7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया और क्या जाएगा आपका 4 माइनस 3 आयोटा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये गलती होती है, ये गलती होती है, वाई के साइन में गलती होने का चांस होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे, कल बेसिक रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये सही तरीका है रिवीजन होने का, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही है, रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड सही है या और फास्ट करूँ मैं, और फास्ट कर सकता हूँ आप कहो तो, या ठीक है। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। ओके 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 ठीक है, चलो ओके बाय बाय।